भी घोड़ों की शौकीन थी, पर मेरा शौहर मेरी एक न सुनता और रात होते ही कंबल में दुबक कर सो जाता। एक रोज अपने अर्बन सहेली से जिक्र कर लिया तो कहने लगी किसी रोज मेरे घर आना। अगले रोज मैं अपनी अर्बन सहेली के घर चली गई। फिर उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब अरबी ने, औरत को हमेशा ऐसा मर्द पसंद होता है जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे और हर कदम पर उसका साथ दे। ऐसा मर्द जो औरत को नजरअंदाज करे या औरत की ख्वाहिशों को अहमियत ना दे तो वो औरत के दिल से उतर जाता है। और मेरा शौहर भी ऐसा ही था, जिसे अपनी ख्वाहिशात के सामने कुछ नजर नहीं आता था, या शायद वो बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसे मेरे साथ चलना इतना अच्छा नहीं लगता था। पर आज मैं जिन हालात में थी उसका जिम्मेदार सिर्फ मेरा शौहर नहीं था, बल्कि उसके पीछे मेरी पूरी एक कहानी थी। मेरा नाम ताल्लुक ऐसे खानदान से था जहां मैंने बचपन से भूख देखी, गुर्बत के साए अपने घर पर मंडलाते देखे। कभी हमें पेट भरकर रोटी नसीब नहीं हुई थी। हम बहन भाई एक वक्त खा लेते तो अगले वक्त के लाले पड़े होते थे। 7 बहन भाइयों में मेरा नंबर सबसे आखिरी था और मैं सबसे छोटी थी। हमारा अपना कोई घर नहीं था। हम एक वीरान जगह पर लकड़ी की झोंपड़ी बनाकर रहते थे। अब्बा दिन दिहाड़ी मजदूरी करता और मुश्किल से हम 7 बहन भाइयों का पेट पालता। मैं सबसे छोटी थी और जब सारे बहन भाई खाने पर झपट पड़ते तो मेरे हिस्से में सबसे कम आता और मुझे अम्मा अब्बा पर इस बात पर बहुत गुस्सा आता कि इतनी गुर्बत में उन्हें इतने बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी। पर अब जो हो चुका था वो पलट नहीं सकता था। हमें जो चाहिए था वो पेट भरकर खाना था, जो मिलता ही नहीं था। रोटी की भूख क्या होती है ये झोंपड़ी में रहने वाला बच्चा ही समझ सकता है। मुझसे बड़ी सारी बहनों के अब्बा ने 14-15 साल की उम्र में शादी कर दी थी। और शादी भी क्या, अब्बा ने सारी बहनों को रुखसत करने के पैसे ही लिए थे। पर मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी थी। मैं बचपन से ही ख्वाब अलग देखती थी। कुछ शक्ल सूरत अच्छी थी, कुछ बड़ी बहनों के हालात देख देख कर मैं वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी और अब मुझे आगे बढ़ना था, अपनी मंजिल को पाना था। जैसे ही मेरी उम्र 13 साल हुई मेरे अब्बा ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अब्बा बाकी बेटियों का बोझ अपने सर से उतार कर बहुत खुश था। किसी दिन कोई बहन अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती तो अब्बा का मूड खराब हो जाता। ये इसलिए नहीं था कि अब्बा बुरा था, बल्कि हालात ने अब्बा को ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया था। अब्बा का पैसे लगाते दम घुटता था, बल्कि पैसे होते ही नहीं थे। पैसे होते तो लगाता, वरना किसका दिल करता है कि अपनी औलाद को भूखा रखे। जब से मुझे पता चला कि अब्बा मेरी शादी का सोच रहे हैं, मैंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। मैं अम्मा के कान में रोज बातें डालती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पर अम्मा को लगता मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मेरी बाकी बहनें शादी के नाम पर शर्मा जाती थी, क्योंकि बहनों को लगता था कि शादी के बाद उन्हें कम से कम पेट भरकर खाना तो मिल जाएगा। उनकी सोच सिर्फ 2 वक्त की रोटी तक थी, पर मुझे उससे ज्यादा चाहिए था। मेरे लगातार इनकार करने पर अम्मा ने मुझे मारना शुरू कर दिया। अम्मा कहती हैं कि तेरा बाप सुनेगा तो तुझे जिंदा गाड़ देगा। और मैं अम्मा को दो बदू जवाब देती थी। अब्बा मेरी जिससे शादी करेगा उससे पैसे लेगा, बेफिक्र रहो। अब्बा मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि अब्बा के हाथ से पैसे निकल जाएंगे और अब्बा ऐसी गलती हरगिज नहीं करेगा। मेरी बातें सुनकर अम्मा बहुत डांटती, कोसती, मारती भी, पर मैं अपनी बात पर अड़ी रही। जैसे ही मेरी उम्र 14 साल हुई, अब्बा ने एक 32 साल के आदमी से मेरी शादी तय कर दी। ये सुनते ही मैं बिदक उठी, जैसे मुंह जोर घोड़ी बिदकती है। अब्बा घर पर नहीं थे। मैं खूब चीखी चिल्लाई और अम्मा से कहा कि मैं घर से भाग जाऊंगी अगर किसी ने मेरे उस आदमी से शादी की। और उसी वक्त अब्बा घर आ गया। अब्बा ने सब सुन लिया। यूं भी अब्बा गुस्से का बुरा था। बस फिर क्या था, अब्बा ने मुझे वहीं पकड़ लिया। मुझे इतना मारा, लगता था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। अम्मा ने मुश्किल से मेरी जान बचाई। अब्बा मारने के साथ बार बार पूछता रहा कि बोल, आप करेगी इनकार शादी से? पर मैं ढीठ बनी मार खाती रही और एक बार भी हाँ नहीं की। यहाँ तक कि अब्बा मार मार कर थक गया। मेरी उंगली बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। जख्मों से मेरा जिस्म नीला हो चुका था। अब्बा ने जाते वक्त अम्मा से कहा कि कल शाम इसका निकाह है, बता दे इसे। मैंने सुन लिया था। उसी वक्त मेरी आंखों से तकलीफ की शिद्दत से आंसू बह निकले थे और मैं तहैया कर चुकी थी कि कुछ भी हो, कल से पहले मैं इस झोंपड़ी से भाग जाऊंगी। मेरी हालत ये थी कि मुझसे बैठा तक नहीं जा रहा था। चलना तो बहुत मुश्किल था। शाम होते ही मैं सोती बन गई। अम्मा ने मेरी हालत पर 2-4 आंसू भी बहाए। अब्बा ने आकर मेरा पूछा तक नहीं, बस ये कहा कि कल शाम को निकाह है और जिससे निकाह हो रहा है वो 20,000 नकद दे रहा है। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा।
उस वक्त इतनी अकल भी नहीं थी, बस ये था कि अब्बा मुझे बेच रहा था। बस अब तो मुझे भागना ही भागना था। और फिर जैसे ही अम्मा अब्बा इत्मीनान से सो गए, मैं उठ बैठी। जिस्म से दर्द की टीसें उठ रही थी। मैंने बिना आवाज की उठी और आहिस्ता से झोंपड़ी से निकल गई। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं अब्बा उठ गया तो मेरा क्या होगा, पर शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए मैं झोंपड़ी से बाहर निकल आई। पर पीछे से आने वाली आवाजों ने मेरे कदम जकड़ ली। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। लग रहा था जैसे मेरी मौत आ गई हो। अम्मा ने मुझे पुकारा था। जब मैंने पलटकर देखा तो अम्मा बेयकीनी से मेरी जानिब तक रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में अम्मा से इल्तिजा की और हाथ जोड़ दिए कि मुझे जाने दे। अम्मा ने मुंह पर कपड़ा रखा कर अपनी आवाज का गला घोंट दिया। उनकी आंखों में आंसू थे और फिर मेरी अम्मा बिना कुछ कहे वापस पलट गई। मुझे लगा वो अब्बा को जगाने गई है, पर कुछ 10 मिनट इंतजार के बाद भी वो वापस नहीं आई। तो मैं समझ गई कि अम्मा ने मुझे इजाजत दे दी और फिर मैं अपने वजूद को घसीटती अपने गांव से दूर होती गई। मैं पूरी रात चलती रही और सुबह का उजाला फैलने तक शहर पहुंच गई थी। मुझे भूख भी लगी थी और मुझे बुखार भी हो चुका था। सामने मुझे एक होटल नजर आया। पैसे तो थे नहीं मेरे पास, फिर भी मैं होटल की जाने बढ़ी, पर अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ी। जब आंख खुली तो खुद को नरम गरम बिस्तर पर पाया। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि इस नरम बिस्तर की खातिर मैंने अपना महफूज मकाम खो दिया था। मेरे सामने एक खूबसूरत सी औरत बैठी थी जिसने खूब बनाव सिंगार किया हुआ था और जिसके दोनों हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और इसके नाज और अंदाज में काफी अदा थी। मुझे हल्के हल्के तबले के बजने की और पायल की छनकार की आवाज आ रही थी। उस औरत ने मेरी ठोरी को छूते हुए कहा कि घबराओ मत, तुम यहाँ महफूज हो। अब ये बताओ कि कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? मैंने स्पार्ट लहजे में कहा। मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर उस औरत ने कुछ नहीं कहा और फिर पूरा हफ्ता मेरी खिदमत की गई। इतना नरम गर्म बिस्तर, इतने अच्छे खाने। मुझे तो खुद पर फख्र हो रहा था कि मैं घर छोड़कर आई थी। एक हफ्ते बाद मैं कमरे से बाहर निकली और फिर मुझे पूरे घर की सैर करवाई गई। वहां बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं जो खूबसूरत रक्स करती थी। घर की मालकन जो मुझे सड़क से उठाकर लाई थी, उसने मुझे कहा कि अगर यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें बाकी सब लड़कियों की तरह रक्स करना होगा। मुझे भी नाचने का शौक था और बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी। मुझे लगा इससे ज्यादा सुकून मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। चुनांचे मैं यही काम कर लेती हूँ। और फिर मेरी हालत संवारी गई। मुझे मेहंदी लगा दी गई, नए कपड़े मिले और वो सब कुछ जो मैं चाहती थी, मेरी हर जरूरत का सामान मुहैया कर दिया गया। और फिर मैंने रक्स शुरू किया, पर तब मैं नहीं जानती थी कि मैं खुद को किस कुएं में धकेल चुकी हूँ। 1 साल तक मैंने रक्स सीखा। मेरे नाजुक जिस्म में वो नजाकत थी कि सब हैरान हो जाते। 15 साल की होते ही मैंने रक्स करना शुरू कर दिया। जिस दिन मेरा पहला रक्स था, उस दिन एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया गया, जहां बड़ी बेगम मुझे ले गई। मैं बला की हसीन लग रही थी और फिर जो मैंने रक्स किया उसने धूम मचा दी। जितनी भी पुरानी रक्स करने वाली थी, सबकी छुट्टी हो गई। मुझ पर इतना पैसा निछावर किया गया कि बड़ी बेगम भी हैरान रह गई और फिर चारों जानिब मेरी ही तलब होने लगी। पहले रक्स में ही मुझ पर एक 60 साल का बुढ़ा बुरी तरह फरीफ्ता हो गया। वो मेरे हर रक्स में पहुंच जाता और बेगम साहिबा को कीमती तोहफों से भी नवाजता। बड़ी बेगम मुझे खास खास मौकों पर ही भेजती थी जहां ज्यादा पैसे मिलते। हर अरे गहरे के सामने मुझे पेश नहीं किया जाता था। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। बड़ी बेगम ने मुझसे बहुत कमाया। मैं जहां अपनी जिंदगी से खुश थी, वहीं कभी कभी दुखी भी हो जाती थी। कभी कभी अम्मा का ख्याल आ जाता और कभी जब रक्स के दौरान लोग बदतमीजी करते तो अपना आप जलता हुआ महसूस होता। बड़ी बेगम कहती कि हमारा यही काम है, बर्दाश्त किया करो। अगर इतनी शरीफ हो तो घर से क्यों भागी? यहाँ रहना है तो पेट का ईंधन भरने के लिए ये सब तो करना होगा। और ये सुनकर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। मेरे आराम का ख्याल रखा जाता था, साथ साथ मेरी तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो दी जाती थी। मेरे लिए खास उस्तानी का बंदोबस्त किया गया था, जो बाकायदा मुझे तालीम के जेवर से आरास्ता करती। 2 साल बाद मेरी डिमांड और बढ़ी तो बड़ी बेगम ने मेरी नत उतारने का कहा। ये सुनकर मुझे सांप सूंघ गए। मैं तवाइफ नहीं बनना चाहती थी, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर अचानक उस 60 साल बूढ़े आदमी ने बड़ी बेगम को पैगाम भेजा। वो मुझसे शादी करना चाहता था और बड़ी बेगम ने जितनी मेरी कीमत लगाई वो राजी था। मैं हैरान थी। बड़ी बेगम ने कहा कि आज से तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो जाओगी, इसके बाद जो तुम चाहो कर लेना। मैंने सोचा कि चलो, बुढ़ा आदमी है, 60 साल बुढ़ा और कितना जिएगा, कुछ वक्त तक मर जाएगा तो सारी दौलत मुझे मिल जाएगी। वैसे भी
بہت امیر ہے جو کروڑوں میں پیسے دے رہا ہے۔ اور پھر نت والے دن میرا نکاح ہو گیا۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ اسی شخص کا کاروبار بہت وسیع پھیلا ہوا تھا، گھر میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ میں ہر طرح سے اپنے آپ کو شوہر کو راضی رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہاں میری ایک عربی لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ وہ بھی شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر بھی عربی تھا۔ مجھے عربی گھوڑے پسند تھے۔ میرا شوہر مجھے باہر گھمانے نہیں لے کر جاتا، وہ زیادہ وقت اپنے کام میں گزارتا اور پھر جتنی دیر دل کرتا مجھے رقص کرنے کو کہتا، اس کے بعد سو جاتا۔ سال ایسے ہی گزر گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرے، میری تعریف کرے، لیکن اس بڈھے نے تو بس میرا رقص دیکھنے کے لیے ہی مجھ سے شادی کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری عربی لڑکی سے دوستی بڑھتی چلی گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے عربی گھوڑوں کا شوق ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے علاقے میں لوگوں کو گھوڑوں پر نیزہ بازی کرتے دیکھا تھا، تب سے مجھے گھوڑے پر سواری کرنے کا شوق تھا۔ وہ مجھے اپنے شوہر کے فارم ہاؤس پر لے گئی، وہاں بہت سارے عربی گھوڑے تھے۔ مجھے ایک گھوڑا بہت پسند آیا، مجھے میری سہیلی نے سواری کرنے کا کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھوڑے پر چڑھا دیا۔ جب میں گھوڑے کی سواری کر رہی تھی تو گھوڑا اچانک بے قابو ہو گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ گھوڑا مجھے زمین پر گرا دیتا، اچانک پیچھے سے کسی نے آ کر مجھے بچا لیا۔ وہ ایک جوان اور توانا مرد تھا، وہ میری سہیلی کا شوہر تھا جو عربی تھا۔ میں نے سر ہلا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل اس پر فریفتہ ہو گیا، کیونکہ کہاں میرا بڈھا شوہر اور کہاں وہ خوبصورت توانا مرد۔ اس کی آنکھوں میں بھی کچھ ایسے ہی جذبات تھے جن کو میں نے بخوبی بھانپ لیا تھا۔ اور پھر میں نے اپنی سہیلی سے زیادہ ملنے لگی، آئے روز اس کے گھر جاتی اور اس کے بہانے اس کے شوہر سے بھی ملاقات کراتی۔ میں بس یہی سوچتی تھی کہ کاش وہ میرا شوہر ہوتا۔ ایک سال کے اندر اندر میں اپنے شوہر سے غافل ہو کر اس سے رشتہ بنا چکی تھی۔ میری سہیلی یہ نہیں جانتی تھی، پر ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے تھے۔ سہیلی کا شوہر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مجھے اپنے شوہر سے طلاق لینی تھی۔ وہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اس کے بوڑھے ہونے کے طعنے دیے اور کہا کہ اگر تم نے مجھے طلاق نہیں دی تو اپنی جان دے دوں گی۔ میری دھمکی کام آ گئی، کیونکہ وہ اس عمر میں کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر مجھے طلاق دے دی۔ میں بہت خوش تھی اور پھر کچھ عرصے گزارا تو میں نے اپنی سہیلی سے چھپ کر اس کے شوہر سے شادی کر لی۔ لیکن شاید میری قسمت خراب تھی یا شاید مجھے گھر سے بھاگنے کی سزا ملی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی شوہر شراب کے نشے میں دھت شیطان بنا ہوا تھا۔ اس نے میرے نازک جذبات روند ڈالے۔ اس نے میرا وہ حال کیا کہ خدا کی پناہ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر مہذب نظر آنے والا اس قدر گھٹیا انسان ہوگا۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے جن کی مجھے سزا ملی تھی۔ اگلے دن مجھے اپنی سہیلی کا خط ملا جس میں اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے دبئی چھوڑ گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں اپنے شوہر کے قریب کیا تاکہ وہ مجھے طلاق دے سکے اور میں آزاد ہو سکوں۔ معاف کرنا، میں نے اپنے شوہر کی اصلیت کا تمہیں نہیں بتایا۔ اگر تمہیں بتا دیتی تو تم کبھی اس کے قریب نہ ہوتی اور وہ کبھی مجھے طلاق نہ دیتا۔ میرا دل کیا کہ میں چیخیں مار مار کر رہوں۔ میں سب کچھ ہار گئی تھی۔ میرے اس شوہر نے مجھے قید کر لیا تھا۔ ہر رات وہ شراب پی کر حیوان بن جاتا۔ 1 سال میں اس کی قید میں رہی اور پھر ایک روز زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ تب میں آزاد ہو گئی تھی۔ میں واپس اپنے پہلے شوہر کے گھر گئی، پھر وہ بھی مر چکا تھا۔ البتہ اس نے پاکستان میں ایک چھوٹا سا گھر میرے نام کیا تھا۔ میں پاکستان واپس آ گئی اور 2 کمروں کے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی۔ میں نے اب شادی سے توبہ کر لی تھی، اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی تھی۔ اب مجھے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ عیش و عشرت سے میرا دل بھر چکا تھا اور پھر میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت تلاش کیا۔ باپ مر چکا تھا، ماں زندہ تھی۔ میں اسے اپنے پاس لے آئی۔ اب میں سکون کی زندگی گزارنے لگی اور جب بھی پرانے دن یاد آتے تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔